चलें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लास्ट टाइम बेटा हमने जो फ़िज़िक्स के न्यूमेरिकल किए थे एफएससी पार्ट 1 के, वो कितने न्यूमेरिकल हो गए थे हमारे? न्यूमेरिकल नंबर 7 तक हमारे कंप्लीट हो गए हैं बेटा। आज हमने उससे आगे से शुरू करने हैं। शुरू करते हैं भाई। और एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि मैं वीडियो जब शेयर करता हूँ तो उसको फेसबुक पे तो काफ़ी ज़्यादा लोग देख लेते हैं, लेकिन वो यूट्यूब पे नहीं देखते, ठीक है। जितने भी लोग देखते हैं, स्टूडेंट्स हैं या फिर मेरे दोस्त भी कुछ लोग देखते हैं। अभी कल मुझे एक स्टूडेंट के वालिद साहब बता रहे थे कि हम आपकी वीडियो फेसबुक पे देखते रहते हैं, ठीक। तो फेसबुक पे काफ़ी ज़्यादा व्यूज़ हो जाते हैं, वो एक दो दिन में 300 200 व्यूज़ हो जाते हैं। लेकिन अगर वही वीडियो आप यूट्यूब पे देखें तो उसमें मेरे लिए फ़ायदा है। तो आप वो जो नीचे मैं लिंक देता हूँ इंग्लिश में, वो ब्लू लेटर्स में होता है, नीली इंग्लिश में लिखा होता है, उस पर टिक करके आप यूट्यूब पे वीडियो को देख लिया करें, फेसबुक पे देखने की बजाय। अब तो हमारे पास न्यूमेरिकल नंबर 8 है, एफएससी पार्ट 1 की फ़िज़िक्स है हमारे पास। हम चैप्टर नंबर कौन सा डिस्कस कर रहे हैं भाई? चैप्टर नंबर 2 है और उसकी एक्सरसाइज है, उसकी प्रॉब्लम्स हम कर रहे हैं, न्यूमेरिकल्स प्रॉब्लम्स, ठीक है। लेक्चर नंबर हमारे पास कौन सा है भाई? 19, ठीक हो गया। जितने भी स्टूडेंट्स देखते हैं मेरी वीडियो को, वो आगे इसको शेयर लाजमी किया करें अपने दोस्तों के साथ, ताकि जो बच्चे भी नहीं पढ़ पा रहे वो वीडियो को देख के थोड़ा बहुत वो उससे सीख सकें। चलें भाई। आज हमने न्यूमेरिकल्स करने हैं भाई। न्यूमेरिकल नंबर 8 से लेके हमने आज अपने 8, 9 और 10 करना है। न्यूमेरिकल नंबर 8 है, कह रहा है फाइंड द वर्क डन। वर्क डन कितना, यानी कि कितना वर्क हुआ है, कितना काम हुआ है, वो निकालें आगे। व्हेन पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स मूव्स इन अ स्ट्रेट लाइन फ्रॉम द पॉइंट 2 - 1 टू द पॉइंट 6 4। देखें भाई, कह रहा है कि ये एक बॉडी है, कोई भी एक बॉडी है, ठीक है। यहाँ पे ये पड़ी हुई है, इसके ऊपर लगाई है हमने फोर्स। कितनी फोर्स लगाई है? फोर्स आपने लगाई है 3I + 2J। तो फोर्स आपने लगा दी है 3I + 2J, ठीक है। कह रहा है यहाँ से आपने इसको उठाया है। आप ज़ाहिर है फोर्स लगाते हैं किसी बॉडी के ऊपर तो वो कुछ डिस्प्लेसमेंट कवर करती है। अब यहाँ से वो बॉडी यहाँ पे आ गई है। जब बॉडी यहाँ पे थी तो तब बेटा जिस पॉइंट पे थी वो पॉइंट उसने मेंशन कर दिया, वो है 2 - 1। अब ये जो पॉइंट है इसको उसने मेंशन कर दिया, वो क्या है? 6 और 4 है, ठीक है। यानी कि ये डिस्प्लेसमेंट कवर हुई है और इतनी फोर्स लगी है, ठीक है। अब सपोज कर लें इस पॉइंट को आप कह लें R1 और इसको कह लें आप R2, ठीक है। मैं ज़रा इसको लिखता हूँ। R1 हमारे पास कितना है, इसको IJ की फॉर्म में 2I - J, ठीक है बेटा। और इसको भी मैं IJ की फॉर्म में लिखता हूँ, तो क्या बनेगा? 6I + 4J। पहली वाली I होता है और दूसरे वाला J होता है, ठीक है। अब हमने देखना है कि यहाँ से लेके यहाँ तक कितनी डिस्प्लेसमेंट कवर हुई है, कितना चेंज आया फासले में डिस्प्लेसमेंट में। तो आप बेटा कैसे निकालेंगे? आपको पता है चेंज जब भी निकालते हैं तो फाइनल में से इनिशियल वाले को माइनस करते हैं। तो फाइनल हमारे पास R2 है - R1, तो ये इक्वल होगा R के, यानी कि डिस्प्लेसमेंट के, ठीक है। इसको आप R भी कह सकते हैं, इसको आप D भी कह सकते हैं, जो मर्ज़ी कह लें। अब R2 हमारे पास कितना है? 6I + 4J और -R1 हमारे पास कितना है? 2I + J हो जाएगा। ये माइनस साइन चेंज कर देगा, ठीक है। अब
तो हमारे पास जो डी है वो इक्वल है किसके, 6 में से 2 निकल गए तो 4i प्लस 5j के इक्वल है। ठीक है बेटा, तो ये हमारे पास आ गया है डी। हमने निकालना है वर्क, क्या निकालना है, वर्क। ठीक है, तो ये सोल्यूशन यहाँ पे मैं लिख देता हूँ। ये हम सोल्यूशन हमने यहाँ से शुरू किया सोल्यूशन को। ठीक, अब सो आप बेटा जानते हैं कि वर्क इक्वल होता है एफ डॉट डी के। किसके इक्वल होता है, एफ डॉट डी की। मैंने एग्जांपल लिखवाई थी, वैसे भी आपने 9th में ये चीज़ें पढ़ी थी। ठीक है, वर्क किसके इक्वल होता है। अब तो एफ हमारे पास कितना है, वैल्यूज पुट करें। एफ हमारे पास 3i है, डॉट ले इसका डी के साथ। ठीक, अब जब आपने स्केलर प्रोडक्ट पढ़ा था तो वहाँ पे आपने कहा था आई डॉट आई इक्वल होता है 1 के। आई डॉट आई यानी कि आई के साथ मल्टीप्लाई होगा और जे के साथ, बाकी कुछ भी नहीं होगा। तो आई वाली आई के साथ मल्टीप्लाई होगी तो 3 × 4 कितना हो गया 12। आई डॉट आई किसके इक्वल 1 के, तो 1 में साथ नहीं अब लिख रहा, प्लस 2 0 5 2 × 5 ये हो गया भाई 2 × 5 ये हो गया 10 हमारे पास। तो 10 × 12 कितना हो गया 22। कितना हो गया भाई हमारे पास 22। और वर्क का यूनिट क्या आता है, जॉल्स। जूल इसको पढ़ते हैं, जॉल नहीं पढ़ते इसको, जूल। ठीक है, तो वैसे अगर यूनिट लिख दे तो भी ठीक, वैसे उसने जस्ट यूनिट्स लिखा होगा आपकी बुक वाले ने। तो अगर आप कुछ जगहों पे ऐसे होता है कि आप मेंशन कर देते हैं यूनिट को। ठीक है, अदरवाइज़ कई जगहों पे वो यूनिट्स भी सिर्फ लिखते हैं। तो इसका ये आंसर है 22 जूल्स। उसके बाद हमारे पास है, समझ आइए इसकी। सो हमें एफ डॉट डी निकाल के हमने इसमें पुट किया है, डॉट प्रोडक्ट लिया है, तो हमारे पास आंसर आ गया है। ठीक है, आर हमारे पास पहले नहीं था या डी हमारे पास नहीं था, उसको हमने निकाल के तो फिर हमने यहाँ पे पुट कर दिया। अब ज़रा हम करते हैं उसके बाद न्यूमेरिकल नंबर 9 कह रहा है शो दैट, समझ आई इसकी से आप, शो दैट 3 वेक्टर्स i j k और दूसरा वेक्टर है 2i - 3j + k एंड 4i + j - 5k आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर। 3 वेक्टर्स दे दिए गए हैं, हम उनके नाम रख लेते हैं। न्यूमेरिकल नंबर हमारे पास 8 है भाई, 9 सॉरी, न्यूमेरिकल नंबर 9 है। स्टेटमेंट में यह कह रहा है 3 वेक्टर्स हैं। सपोज करें एक ए वेक्टर है, ए वेक्टर हमारे पास है i + j + k। उसके बाद एक और वेक्टर है, कह रहा है बी वेक्टर है, वो कितना है 2i और एक और है तो चलें भाई। तो कह रहा है कि ये जो 3 वेक्टर्स हैं प्रूव करें कि एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं। क्या है, एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। तो आपने पढ़ा है कि जब भी आप i डॉट j लेते हैं तो आंसर क्या आता है 0। 2 वेक्टर्स जब परपेंडिकुलर होते हैं तो i डॉट j ऐसे खुलता है ना, i j cos थीटा। तो थीटा आएगा क्या हमारे पास 90 डिग्री, परपेंडिकुलर पर 90 होता है, तो आंसर क्या आता है 0। तो अगर 2 वेक्टर्स परपेंडिकुलर हों तो उनका डॉट प्रोडक्ट 0 के इक्वल होता है। किसके इक्वल होता है 0 के। सो सोल्यूशन की तरफ जाते हैं तो हमने प्रूव करना है कि तीनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं, यानी कि A जो है जब उसका B के साथ डॉट लेंगे तो आंसर क्या आएगा 0। जब B का डॉट लेंगे C के साथ तो आंसर क्या आएगा 0। जब C का डॉट लेंगे A के साथ तब आंसर क्या आएगा 0। तो ये हमने प्रूव करना है। देखते हैं ज़रा करके, पहले A डॉट B लेते हैं। चलें डॉट लें। आपको पता है कि डॉट में i के साथ मल्टीप्लाई होता है, j के साथ और k के साथ होता है। सो 1 × 2 कितना हो गया 2, 1 × 3 -3, 1 × 1 कितना हो गया भाई 1।
तो 3 माइनस 3 क्या जवाब आ गया 0। तो प्रूव हो गया कि ए डॉट बी किसके इक्वल है। सो ये प्रूव है। सो ए एंड बी आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। ठीक है। सो ए डॉट बी 0 के इक्वल आ गया। इसका मतलब है कि ए और बी एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं। ठीक है, ये परपेंडिकुलर की अलामत होती है। ठीक है। अब तो बी डॉट सी अब देखते हैं। बी हमारे पास क्या है 2i माइनस 3j प्लस के, इसका डॉट लें सी के साथ 4i प्लस j माइनस 5k। ठीक है भाई। तो डॉट लें ज़रा 2 इंटू 4 कितना हो गया 8 माइनस 3 इंटू 1 3 माइनस 5, तो 8 माइनस 8 क्या हो गया 0। तो प्रूव हो गया भाई। तो क्योंकि बी डॉट सी भी इक्वल है 0 के, सो हैंस बी एंड सी आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। ठीक है, क्लियर है। उसके बाद तीसरी चीज़ हमने सी डॉट ए। सी हमारे पास क्या है 4 है प्लस जे है माइनस 5k है। इसका डॉट लेते हैं भाई ए के साथ। ए है हमारे पास आई प्लस जे प्लस के। ठीक है। तो जब आप इनका डॉट लेंगे तो 4 1 के साथ 4 प्लस 1 माइनस 5, तो ये आ रहा है 5 माइनस 5 क्या आ गया 0। तो सी डॉट ए भी किसके इक्वल आ गया है 0 के। हैंस सी एंड ए आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। ठीक है। चलें भाई इन दोनों को शाबाश जल्दी जल्दी नोट करें, उसके बाद फिर तीसरा न्यूमेरिकल करते हैं। ये नोट कर लें पहले ताकि इधर हम तीसरा करें, उसके बाद फिर काम ख़त्म। शाबाश शाबाश जल्दी जल्दी करें भाई। मिटा दूं भाई, कर लें तसल्ली से करें। हो गया ये ज़ियाब, हो गया बेटा। करें 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 शाबाश। हो गया। चलें जी, अब आखिरी न्यूमेरिकल आज का हमारा थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है। गिवन दैट ए वेक्टर में दिया गया और एक बी दिया गया है। सो न्यूमेरिकल नंबर है 10। सो ए वेक्टर है हमारे पास आई माइनस 2j प्लस 3k और बी हमारे पास है
3i माइनस 4k, ठीक है। कह रहा फाइंड द लेंथ ऑफ प्रोजेक्शन A ऑन B। सो चलें भी देखते हैं ज़रा। सॉल्यूशन, ये प्रोजेक्शन क्या आता है, पहले तो आपको प्रोजेक्शन बताऊं, ठीक है। देखें, आप इधर को डिस्प्लेसमेंट कवर कर रहे हैं, ये है डिस्प्लेसमेंट। आप बॉडी के ऊपर फोर्स लगा रहे हैं, इधर को आप फोर्स लगा रही है, बॉडी पड़ी हुई है, ठीक है। एक अगर मैं कहूँ कि आपकी बेटा प्रोजेक्शन F की क्या है, तो F की प्रोजेक्शन से मुराद ये है कि आप कितना F लगा रहे हैं D की डायरेक्शन में, एक वेक्टर दूसरे वेक्टर की डायरेक्शन में कितना लग रहा है, कितना एक्ट हो रहा है, इसको प्रोजेक्शन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? प्रोजेक्शन। तो यहाँ पे आपने प्रोजेक्शन ऑफ A फाइंड करना है इन दी डायरेक्शन ऑफ B, ठीक है। तो उसको आप कहेंगे, देखें बेटा, A डॉट B इक्वल होता है किसके, A B कॉज थीटा के। यहाँ से प्रोजेक्शन A की कैसे निकालेंगे, देखें, A कॉस थीटा जो होता है इसको प्रोजेक्शन ऑफ A कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? प्रोजेक्शन ऑफ A। अगर हमें A कॉस थीटा सिर्फ चाहिए तो B इधर आ जाएगा, तो ये बन गया प्रोजेक्शन ऑफ A। तो कह रहा है कितनी प्रोजेक्शन है, यानी कि A कितना लग रहा है B की डायरेक्शन में, वो निकाल के बताओ कि कितना A वेक्टर लग रहा है किसकी डायरेक्शन में, B वेक्टर की डायरेक्शन में। तो चले भी हम इसको सॉल्व करते हैं। तो हमें ये चीज़ चाहिए, A B, अगर A cos थीटा अगर हमें निकालना तो उसके लिए ये चीज़ें हमें दरकार हैं। A डॉट B चाहिए और साथ में B का मैग्नीट्यूड चाहिए। क्या चाहिए? B का। तो पहले हम A डॉट B निकालते हैं। ये हमारे पास है I माइनस 2j प्लस 3k और J B हमारे पास क्या है, 3i माइनस 4k, ठीक है। सो 3 माइनस 1 J नहीं है इसमें, है जी भाई, इसमें J है ही नहीं। देखें, जिसमें J ना हो उसमें आप लिख लेंगे 0j, ठीक है। और तीसरा जो है माइनस 4k, क्लियर है जी। तो इसको आप ऐसे लिख सकते हैं, प्लस 0j माइनस 4k, ठीक है। अब तो I से मल्टीप्लाई हुआ 3 आ गया, J से मल्टीप्लाई होगा तो क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा, प्लस माइनस जो मर्जी 0, ठीक है। उसके बाद 3 4 से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस 12, ये 3 जमा का और ये माइनस का, तो माइनस 12 हो गया, ठीक है। उसके बाद तो ये कितना बच जाएगा, माइनस 9। तो A डॉट B का आंसर किसके इक्वल आ गया है, माइनस 9 के इक्वल आ गया। अब हमने B का मैग्नीट्यूड निकालना है, यहाँ कर देता हूँ भाई। तो B का मैग्नीट्यूड किसके इक्वल, इसको सिंपल B भी हम लिख सकते हैं, वो इक्वल होगा किसके, B कहाँ पे, ये इसके कंपोनेंट्स का स्क्वायर लेके उसको ऐड करते हैं। तो 3 है, 3 का स्क्वायर प्लस 0 का स्क्वायर और प्लस माइनस 4 का स्क्वायर और ऊपर ये, ठीक है। सो B इक्वल है किसके, 9 प्लस 16, तो कितना हो गया 25। तो कितना आ गया भाई, B 5 के इक्वल आ गया है, ठीक है। अब ये जो वैल्यूज़ आई हैं बेटा, उनको मैं यहाँ पे पुट करने लगा हूँ आपके सामने, यहीं पे मैं सामने कर देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पुट करते हैं, A डॉट B हमारे पास माइनस 9 है और B किसके इक्वल है, 5 के। तो माइनस 9 ओवर 5 ये हमारे पास आंसर है। सो प्रोजेक्शन ऑफ A किसके इक्वल है, माइनस 9 ओवर 5 के। तो ये आपका आंसर है बेटा, इसको नोट कर लें। यही आज का आपका काम था। अपना ख्याल रखें, खुश रहें और ध्यान से इसको काम किया करें। अल्लाह हाफिज़।